अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, आज गेम कंसेप्ट शेयर करते हैं जो चीज़ें मेरे जहन में चल रही हैं। आई होप के लोग अगर समझ जाते हैं तो हम उसको लेके चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने जनरल ब्रॉड प्लान शेयर किया था कि 2025 तक होपफुली कौन कौन सी गेम्स बनाई जा सकती हैं, रिलीज़ की जा सकती हैं। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ी शॉर्टर उसके ऊपर कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या किया जा सकता है, इस एक साल के अंदर अंदर लेट से हम लोग क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। So what I would strongly recommend is कि we begin from again something smaller and then upscale it, जो लास्ट टाइम में ब्रीफली बातचीत हुई थी, ताकि हमारे पास कम शॉर्ट टाइम के अंदर ना कुछ अकम्पलिशमेंट्स आती चली हैं। तो पहला आइडिया जो मैं उसमें शेयर करूँगा वो प्लेटफॉर्मर का है, जो लास्ट टाइम में अगेन बातचीत हुई थी कि पिटफॉल टाइप गेम बनाई जाए। जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये आ रहा है कि उसको कोर्ट कलेक्शन के ऊपर या कोर्ट कलेक्टर का नाम दिया जाए, जिसमें रेदर देन कलेक्टिंग ट्रिगर्स बंदा जो है वो कोर्ट्स पिक करे। इसका फ़ायदा क्या होगा, लेट सपोज अगर हम 50 कोर्ट्स भी सिर्फ रखते हैं उस गेम के अंदर, तो 50 कोर्ट्स इस बहाने प्लेयर को पता चल जाएंगे, कोई अच्छी बातें जो है ना वो सुनने को मिलेंगी। तो इट वुड बी अ मॉरल गेम एज वेल, और एट द सेम टाइम उसमें कोई फन एलिमेंट और कोई जो है ना बीच में ऑब्स्टेकल्स वगैरह ऐड करेंगे, ताकि उससे वो गेम का जो है ना एक्सपीरियंस खेलने वाले का भी उस हिसाब से चले। तो दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आएगी वो अच्छा, इसमें ये प्लेटफॉर्मर बन गए। आर्टिस्ट भी जो है ना इसका बैकग्राउंड बनाने मैंने शेयर किया था कि इट वुड बी नाइस अगर हम लाहौर को ही बिल्ड करना शुरू करें। अदरवाइज लेवल डिज़ाइनर इसको देख ले उस हिसाब से किस तरह इसको एडजस्ट करना है, तो ये बनेगी। बट वी कैन डू इज़ इसको फिर एक्सटेंड करके जो बैड ड्यूड ड्रैगन निंजा टाइप गेम है, यानी एक दफ़ा अगर 1-2 महीने में ये बन जाती है, तो फिर हम सेकंड गेम के ऊपर मूव करें। कुछ लेआउट, कुछ फंक्शंस, इसके जो कोर गेम प्ले मैकेनिक्स से वो आएंगे। लेट से इसके अंदर अगर हम सिर्फ जंप डालते हैं, मूवमेंट डालते हैं, कोलिजन्स डालते हैं, इफ़ नीडेड कोई वेपन डालना होगा तो वो देखेंगे प्लेटफॉर्मर में। फिर उसको एक्सपैंड करके सेकंड स्टेज लेवल पे आएंगे, तो बैड ड्यूड या ड्रैगन निंजा टाइप गेम में एनिमीज आने शुरू हो जाएंगे, मूव्स बढ़ जाएंगी, सिटिंग फीचर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, और ऑब्वियसली हिट इफेक्ट्स ऐड होंगे, वेपन्स ऐड होंगे। तो ये काफ़ी ना एक्सपेंडेड वर्जन होगा उसका, जो कि ज़्यादा मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर जाएगा। इसके अंदर आई थिंक लेआउट के ऊपर भी वर्किंग ज़्यादा करनी होगी। आई एम ओपन टू बोथ ऑप्शन, बट आई पर्सनली थिंक 2D और 3D। लेकिन आई थिंक प्रोबेबली 3D में ये एडवांटेजेस हमें मिलेंगे कि एक तो हमारा जो एनवायरमेंटल वर्क है वो भी एक्सपैंड होता चला जाएगा, लाहौर की कोई ना कोई सेटिंग उसके अंदर जो है ना एडजस्ट होती चली जाएगी। और दूसरा ये होगा कि उसके अंदर कैमरा वर्क हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स शो करने हैं, किसी स्पेशल मूव के अंदर एकदम कैमरा चेंज करना है, जूम इन जूम आउट करना है, तो ऑब्वियसली वो काम जो है ना वो 3D में बहुत ईजीली होता है। 2D के अंदर वो हमें समवट प्रॉब्लमेटिक होगा। अगेन इंशाल्लाह इस साल के अंदर अंदर आई बिलीव के कम से कम ये 2 गेम्स आइडियली रिलीज होनी चाहिए, कमर्शियली एक्सेसिबल होनी चाहिए। सो वंस दीज गो, उससे हमें हमारी टीम की एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स का पता चल जाएगा, सारा कुछ बड़ा क्लियर हो जाएगा। फिर अगर ये जो मैंने 2 एरोज बनाए हुए हैं, द आइडिया इज़ कि अगर तो गेम सक्सेसफुल होगी होपफुली, तो हम उसका पार्ट 2 भी बना सकते हैं एक ऑप्शन, और दूसरी ऑप्शन या दूसरी टीम वो उसी गेम के जो कोर आइडियाज थे या मैकेनिक्स थे उन्हें एक्सपैंड करके आगे लेके चल सकते हैं। आप लोगों को शायद आइडिया हो, आई थिंक 13 गेम्स रिलीज हुई हैं असैसिन्स क्रीड की इन द स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। 13 गेम उन्होंने 15 साल में कैसे बना ली कि कोर गेम प्ले सेम है, कोड एक दफ़ा का लिखा हुआ है, उसके अंदर चंद चेंजेस वो की जाती हैं, ठीक है, सीजी और आर्ट वर्क और वो डिफरेंट चीज़ें स्टोरी को वो एक्सपैंड करते हैं, लेकिन कोर चीज़ें बहुत सारी सेम होती हैं। इवन होराइजन जीरो डान के साथ हुआ है। गुरिल्ला गेम्स वालों ने इससे पहले किलजोन वगैरह सीरीज बनाते रहे थे एफपीएस, उन्होंने उससे पहले ओपन वर्ल्ड गेम नहीं बनाई थी, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, तो उन्होंने बीच में एक गेम और बना के रिलीज़ की जिसके अंदर कुछ ओपन वर्ल्ड का कोड उन्होंने लिख लिया उस बहाने, और बाद में फिर उस कोड को रीयूज़ किया होराइजन जीरो डान में विद फर्दर एक्सटेंशन। तो ये आइडियाज़ हैं कि हम किस तरह चीज़ों को यदि अपनी जो ज़ाहिर है उसको रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे बेहतर तरीके के साथ। तो थर्ड गेम के ऊपर अगर जाते हैं, उसके अंदर शूटिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। अगेन मैं इसमें डिफरेंट करेक्टर्स और डिफरेंट एबिलिटीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करेक्टर्स की, वो हम इंशाल्लाह जब आप लोग बनाना शुरू करते हैं तो फिर हम साथ साथ उसको रिफाइन करते चले जाएंगे। अगेन थर्ड गेम चलती है तो उसमें भी उसका पार्ट 2 या उसके फर्दर अब तक जो कुछ लर्न किया, हो सकता है ये 2 गेम हम 2 प्लेयर बनाएं, तो अब 4 प्लेयर बिट दम अप के ऊपर मूव करें, जिसमें कैप्टन अमेरिका एंड द एवेंजर्स इज एन एग्जांपल, स्ट्रीट्स ऑफ रेज इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ इट। तो वो फिर 4 प्लेयर और मल्टीपल करेक्टर एबिलिटीज़ के साथ जो है ना वो हम बना सकते हैं। अगेन आर्ट वर्क फर्दर एक्सपैंड हो जाएगा, जो 3D एनवायरनमेंट है। मोस्ट लाइकली ये गेम्स आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर 2026 में, 1.5 साल में भी बन जाए तो इट वुड बी ग्रेट। अगेन इफ इट वर्क्स वेल तो उसका भी सेकंड पार्ट पे जाया जा सकता है, एंड फर्दर एक्सटेंडिंग अपॉन इट डार्क साइडर्स जेनेसिस इज रिलेटिवली हायर एंड गेम। $30 उसकी प्राइस है, और ज़ाहिर है वो उसकी 14 आवर्स के करीब का गेम प्ले है, तो उसके अंदर और ओबियसली मच मोर डिटेल है, साउंड वर्क मच रिफाइंड एंड ऑल दैट, 3D वर्ड भी बहुत अच्छा बना हुआ है, करेक्टर आर्ट वर्क भी देखने वाला है उसका। तो अगर ये सारा कुछ सक्सेसफुल होता है तो वी लीड इट इनटू दैट गेम।
तो यानी ये नीचे भी मैंने दिया हुआ, इसलिए कोड कलेक्टर से स्टार्ट करें, फिर ड्रैगन निंजा, फिर ये इंस्पिरेशनल गेम्स है, ये मिडनाइट रेजिस्टेंस, स्ट्रीट्स ऑफ रेन एंड इवेंचुअली डार्कसाइडर्स। तो ये 5 गेम्स का ट्रैक है जो मेरे जहन में आ रहा है। बाकी आप लोग इसमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। सेकंड गेम आइडिया फिर मेरे जहन में आता है कि ये रेसिंग कार्स का। इसके अंदर ये है कि जो लोग, आप में से बाद लोग कार रेसिंग में इंटरेस्टेड हैं, कार कॉम्बैट की बहुत सारी गेम्स आई हैं। आल्दो इसकी यूजुअली जस्टिफिकेशन ऑकवर्ड तरीके से उन्होंने दी होती है कि जी या ज़ाहिर आपको पुलिस वाला बनाया जाएगा, या ये कि कोई इस तरह की आप उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। एनीवे, कार रेसिंग के अंदर एक बड़ी सादा सी गेम थी माइक्रो मशीन्स के नाम से। इसके कई पार्ट भी आए, V3 V4। तो शुरू में तो ये बिल्कुल 2D ग्राफिक्स में होती थी सिंपल, उसके बाद 3D वर्जन भी इसके आए। तो वो तो बहुत छोटे से उस पर थी। उसके बाद डिस्ट्रक्शन पर भी एक गेम होती थी जिसमें बाउल के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ वो कर देते थे और आपने दूसरी गाड़ियों को टक्करें मारनी, उनका डैमेज और लाइफ जो है ना चेंज होती थी। उससे आगे जाए तो बर्नआउट सीरीज वॉज वेरी फेमस। उसके अंदर भी टक्करों के इफेक्ट्स और कैमरा वर्क बहुत इंप्रेसिव होता था, स्पीड का भी वो। बल्कि इसके ऊपर सुना बैन इस वजह से लगे, बैन क्या लगे, एंड के लिए लाइसेंस नहीं मिले क्योंकि गाड़ियों को तोड़ते थे। तो जो कंपनीज लाइसेंस देती थी उनका ये क्लेम था कि जी आप हमारी गाड़ी को जो है ना वो इस फॉर्म में ना दिखाएं टू टीवी में। तो इस वजह से यानी ये सीरीज रुकी हुई है। अदरवाइज ये कि ज़ाहिर उसमें अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ वरना हमें बनानी पड़ेंगी, जिसमें ऑफिशियल लाइसेंस लेना, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट टास्क होता है। उसके बाद फिर आते हैं ट्विस्टेड मेटल का एक पार्ट आया था प्लेस्टेशन 3 के अंदर 2012 के करीब। ये भी बहुत इंप्रेसिव गेम थी। इसके बाद फंक्शंस बहुत इनोवेटिव थे कि आपने एक ये लाइन में चल रही है 2-3 गाड़ियाँ, आपने उनमें से स्पेसिफिकली इसी एक गाड़ी को मारना है। तो इस तरह के ना वो टास्क बड़े इनोवेटिव किस्म के इसके अंदर थे। और अगर ज़ाहिर अगेन इसमें भी इसी तरह अगर सीरीज हमारी सक्सेसफुल रहती है, इवेंचुअली रीड मैड मैक्स। ये भी एक रिलेटिवली अननोन गेम है, लेकिन इट्स एन इंप्रेसिव ओपन वर्ल्ड गेम जो 4-5 साल में एक स्टूडियो ने बनाई थी। और इसका ऑब्वियसली इफेक्ट वर्क, इसके अंदर गाड़ी के भी लेवल्स अपग्रेड करते हैं और हीरो की भी अपनी जो है ना स्किल्स बढ़ रही होती हैं। और गाड़ियों के अगेन कार कॉम्बैट की भी इसमें बहुत इंप्रेसिव चीज़ें थी, कार रेसिंग भी जोन भी था बीच में। तो बड़ी डिसेंट सी एक वो स्टोरी भी लिखी हुई है इसकी। और अगेन ओपन वर्ल्ड के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड बनाया है पूरा। इसके अंदर उन्होंने एयरपोर्ट डाला है, डेजर्टेड जो आइलैंड बना के। तो आई थिंक अगेन इसके अंदर इस टाइप का ट्रैक बनता है कि ड्रैग रेस, बल्कि इससे भी सादा ड्रैग रेस बनती है। उससे हम माइक्रो मशीन्स पे जाएं, डिस्ट्रक्शन डर्बी टाइप, फिर क्रैश टीम रेसिंग है या नीड फॉर स्पीड या बर्नआउट टाइप उसमें आए। मे बी उससे आगे फिर ट्विस्टेड मेटल और इवेंचुअली मैड मैक्स तक, विच वुड बी अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। बट ये कि अगेन जो लोग इस टाइप के उसमें इंटरेस्टेड हैं वो इनमें से देखें कि किस टाइप की गेम की जा सकती है। थर्ड ऑप्शन जो मैं देने लगा हूँ दैट इज मल्टीपल चॉइसेस। ये शुरू में बहुत सी गेम्स बनी है जिन्हें आजकल विजुअल नॉवेल्स कहा जाता है। विजुअल नॉवेल्स के अंदर क्या होता है कि आपको स्टोरी के अंदर डिफरेंट ऑप्शन दी जा रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस आपने सिर्फ चॉइस, और आप लोगों ने देखो आपको नेट पर बड़ी इजीली मिल जाएंगी, सर्च करें तो उसमें ये होगा कि इसके अंदर आर्ट हैवी होती हैं और स्क्रिप्ट हैवी होती हैं। ये इसके अंदर कोडिंग का और गेम प्ले उसका काम कम होता है। तो लोगों ने एक्चुअली क्या करना है, चॉइसेस सिर्फ चूज करनी होती है। चलिए आप घर पे हैं, आपने स्कूल जाना है अभी या बाहर खेलने के लिए जाना है, तो आपने ऑप्शन चूज करनी है। आपने चूज की, वहाँ पे कोई मिला, आपने उसको रिप्लाई किस तरह का करना है। तो 2-3 ऑप्शन आ रही हैं। इसकी टारगेट मार्केट बड़ी छोटी है क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट कम होती है। और लेकिन ये आई थिंक स्टार्ट करने के लिहाज से इट माइट नॉट बी अ बैड आइडिया। उसके ऊपर बिल्ड होके जो गेम्स बनी हुई है ना, ये जो टेल की सीरीज है जितनी भी, वॉकिंग डेड है उसकी, वुल्व्स अमंग अस है, इवन बैटमैन की इन्होंने एक पार्ट बनाया था। तो इन सारों के अंदर यही है कि चॉइसेस बहुत सारी हैं कि आपने ऑप्शन चूज करनी होती है और उसकी बेस के ऊपर स्टोरी आगे चलती है। बास कैरेक्टर्स की अगेन डेथ भी होगी और उस हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। लाइफ इज स्ट्रेंज फिर एक गेम आई थी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से। हालांकि इसके अंदर एक सुपर पावर भी डाली है, लेकिन की आइडिया इसके अंदर यही निकलता है कि वो अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश करती है तो शहर सेक्रीफाइस होता है। और शहर को अगर वो सेक्रीफाइस क्या नाम बचाने की कोशिश करती है तो उसकी फ्रेंड जो है ना वो जाती है। तो यूं की चॉइसेस आपको रियल वर्ल्ड में भी यही होता है कि आपको ऐसी ऑप्शंस मिल रही होती हैं। तो ये इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं। इससे अगली गेम फिर बनती है अनटिल डॉन। ये एक हॉरर गेम थी, इसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त चॉइसेस और ऑप्शंस के ऊपर थी, जिसमें जितने लीड कैरेक्टर्स हैं उनमें से कईयों की डेथ हो सकती है अगर आप चॉइसेस गलत चूज करते हैं। और इसी तरह क्वांटिक ड्रीम की जितनी भी सीरीज आई हैं, हैवी रेन इनकी गेम थी, ये रिसेंट उसमें इनकी आई थी डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन। इसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शन और चॉइसेस जो है ना मॉरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंगल से, बल्कि जो आजकल के दौर में चल रहा है एक इशू, तो उसके हवाले से ना चॉइसेस के अगर किसी ने सवाल किया तो आप जो आप ऑप्शन में अग्रेसिव भी हो सकते हैं, डिफेंसिव भी हो सकते हैं, कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि आपको क्लियर नहीं है। अगेन ये जो ऊपर दी है ब्रांचिंग नैरेटिव्स, इसके अंदर यही होता है कि आपको इसने यानी पूरा इनका चार्ट बनाया होता है कि जी कहाँ पे क्या ऑप्शन आपने चेंज की, बटरफ्लाई इफेक्ट जिसे कहा जाता है, और उसके हिसाब से आपकी आगे ज़िंदगी में और करेक्टर्स की लाइफ के अंदर जाना क्या चेंजेस हैं। तो लोगों को इसमें लालच ये होता है कि दोबारा खेल के लोग देख रहे होते हैं कि चलिए अगर मैं ऑप्शन इस दफ़ा डिफरेंट चूज करूंगा तो फिर क्या होगा। तो एंडिंग्स इसमें मल्टीपल बन रही होती हैं, 20-20 22-22 एंडिंग्स जो है ना एक गेम की बन रही होती हैं, विच इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग। इसकी स्टोरी सुना है ऑथर ने वो 2 साल के अंदर लिखी थी जाके।
तब जाके ये गेम बनाई, फिर अगले 2-3 सालों के अंदर अगेन मल्टी मिलियन बजट प्रोजेक्ट है, बट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल विजुअल नावल, उससे फिर ऐसा सा मिनी एनिमेशन वर्क और उस पर जाके और इवेंचुअली एंड गोल ये उसमें हमारा हो सकता है। तो ये 3 ब्रॉड चीज़ें, अगेन ये तो पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो डिपेंडिंग ऑन अब कुछ अरसे में अगले फरवरी में तक, जनवरी में डिस्कस करते हैं फरवरी तक क्या गेम बनती है, उसकी बेस पे मार्च में हम किधर जाएंगे, पार्ट 2 कहाँ से बनाना है और कहाँ से हो सकता है। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो एक टीम उस पर काम कर ले, दूसरी टीम दूसरे के ऊपर काम कर ले, ये भी किया जा सकता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है शेयरिंग परसेंटेज में, मैंने उस पर एआई से भी पूछा था, उसने जनरल सजेशन ये दिया कि 50% कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि दर्जनों एक्सपेंसेस उनके ऊपर आएंगे, टैक्सेस का है, कोई मेंबर बीच में छोड़ जाता है, न्यू मेंबर को पे करके लेना पड़ता है किसी को, मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत आएंगे, क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, आरडीओ के लिए वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को भी देखें किस तरह करना है। तो जनरली यही कहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग में सीनियर डेवलपर जूनियर डेवलपर हिसाब से कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन योर मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट और गेम के लिए कितने टोटल लोग चाहिए, इसमें सजेशन वेलकम है। ये सिर्फ एक फर्स्ट इनिशियल थॉट्स हैं। आई वुड रिकमेंड कि ये स्टार्ट में थोड़ा सा क्लियर भी करें, बट एट द सेम टाइम जो है ना आगे ज़्यादा मोटिवेशन मेरी यही होनी चाहिए कि गेम बनाने पे ज़्यादा वो, क्योंकि जब इंशाल्लाह मोनेटाइज होना शुरू होंगी तो फिर हम उसकी सीरीज़ को और ज़्यादा स्मूथ लाइन जो है ना एडजस्ट कर लेंगे। तो ये इसकी डिटेल है कोड कलेक्टर की, अगेन उसको बैठ कर डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये चीज़ें, 2 प्लेयर्स में मिनिमम होनी चाहिए मेरी नज़र में, और ज़ाहिर है उसका आर्ट वर्क क्या होगा, वो फर्स्ट जो आर्टिस्ट हैं वो इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें, और जो डेवलपर्स हैं वो उसके कोडिंग के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें, बिल्कुल सिंपल से शुरू करें। इस हफ्ते के अंदर अंदर हम इन चीज़ों को फाइनलाइज करें, फिर हम लोग उसको आगे लेके चलते हैं कि फिर नेक्स्ट स्टेज पे कैसे जाएंगे। अगर आप में से कोई ज़्यादा सीनियर है और डायरेक्टली नेक्स्ट गेम पे किसी पे जाना चाहते हैं, ये भी डिस्कस किया जा सकता है, वो भी इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन बेहतर ये होता है कि अगर हम स्मॉल स्टार्ट करेंगे तो एक दूसरे के साथ जो है ना हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ का पता चलता जाएगा, हम लोग उस हिसाब से आगे मूव करेंगे। बाकी टीम्स में मैं ब्रीफली बता दूं कि ये काफ़ी सारे लोग ज़ाहिर मेरे पास आए हैं वो सीरीज और उसमें, बट लेट्स होप कि इंशाल्लाह सीरियस कौन है, कितने हैं और कौन काम करता है वो ज़ाहिर आगे पता चल जाएगा अभी। तो अनरियल इंजन में हैं कुछ लोग इंटरेस्टेड, इसमें 3-4 लोग दूसरे शहरों से हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर हम ऑनलाइन में ही इंशाल्लाह काम करते हैं, बल्कि इससे मुझे याद है लिमिना कोर एक गेम है, अगर आप लोगों को आइडिया हो, वो एक्चुअली एक पाकिस्तानी ग्रुप ने बनाई है, 3 लड़कों ने बनाई है और तीनों ने रिमोटली काम किया उसके ऊपर, और वो भी कुछ अर्सा पहले, ये 4-5 महीने पहले स्टीम पे रिलीज हुई है, और ये सक्सेसफुल गेम उसको कंसिडर किया जा रहा है। बहुत से जो है ना आप देखें कि शॉर्ट्स गोरों ने उसके ऊपर जो है ना शॉर्ट्स बनाई हुई हैं, और उसके सीन्स जो है ना वो तो हॉरर टाइप उन्होंने एक्सपीरियंस दिया, विच इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग, और हमारे लिए एक इंस्पायरेशन भी है कि अगर वो ग्रुप रिमोटली काम करके कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जितनों को इंटरव्यूज किया उनमें से मेजोरिटी रिमोट या हाइब्रिड मोड में इंटरेस्टेड थी। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स गिव इट अ पुश, लेट्स सी कि इंशाल्लाह इसका क्या रिजल्ट बनता है, कितने लोग सीरियसली काम करते हैं और हमारा दायरा है उस हिसाब से आगे किस तरह चलता है। तो रफली ये हो रहा है मेरे जहन में कि एक अनरियल की टीम होपफुली बनती है, 3D आर्टिस्ट हैं बहुत से एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, एक ओबियसली यूनिटी की बनेगी, ऑनलाइन वाली ज़ाहिर है इवेंचुअली मर्ज ही हो जाएगी, इसमें यूनिटी में कुछ आधे लोग यूनिटी के हैं, कुछ आधे जो है ना उसके अनरियल के हैं, उसके अलावा टर्न वगैरह हैं, बट आई एम नॉट श्योर, यानी वो कितना उनकी ये कि ग्रूमिंग होती रहे जो मेरे जहन में है, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ते हैं हमारे इन फ्यूचर के लिए। बाकी क्वेश्चन ये है मेरे जहन में, तो नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग हो उसमें यही कि कौन सी गेम में आप इंटरेस्टेड हैं, उसमें क्या काम करेंगे विद इन अ वीक, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, अगर आप लोगों को इसका एजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी का आइडिया हो तो उसकी बेस पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी फिर हमारा काम निकलेगा। ठीक है, टीम साइज़ आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि क्या गेम बन रही है, बड़ा अच्छा हो जाएगा कि 3-3 4-4 की छोटी छोटी 2 या 3 टीमें, क्योंकि बाद लोग फुल टाइम अवेलेबल हैं, बाद लोग पार्ट टाइम, लेकिन बाद पार्ट टाइम में लेकिन एक्सपीरियंसड हैं, हो सकता है वो थोड़ा टाइम दे के वैल्यू बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हो। तो ये चीज़ें विद इन अ वीक हम लोग अगर कर ले फरवरी के स्टार्ट से पहले पहले तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ताकि आगे के लिए ना सबको पता हो। फिर मैं टीम्स के साथ एक मीटिंग रखता हूँ ताकि उसमें ओपनली हम लोग डिस्कस भी करें और सारी चीज़ें सबको क्लियर भी हों, व्हाट्सएप ग्रुप भी सेपरेटली फिर टीम्स का बना देंगे। और मीटिंग की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या हफ्ते में 1 दिन मिले, हम 2 दफ़ा मिलने की ज़रूरत है, क्या रोज़ाना घंटे की कोई मीटिंग होनी चाहिए, इसमें भी आपकी सजेशन चाहिए। और इसी तरह अपना आप शेयर कर लें कि फुल टाइम पार्ट टाइम में और क्या आपकी परसेंटेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है। बाकी और एरियाज में अगर कोई असिस्ट कर सकता है तो ऑब्वियसली मोर देन वेलकम, वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही था, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपकी कोई सजेशन हो तो फिर शेयर कीजिएगा।